वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों को बताना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ गया जी। लिस्टें लग गई हैं। जो दोस्त मतलब है कि जिन्होंने पेपर दिया था वो जल्दी से चेक कर ले और हो सकता है कि उनका भी नाम जो है वो लिस्ट में आया हो। ये पहली लिस्ट है और इसमें काफी तादाद में जो है ना वो बच्चों को उन्होंने पास किया है जी। क्योंकि इसके बाद आगे जो क्राइटेरिया है वो चलेगा, इंटरव्यू वगैरह ना। तो उस हवाले से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि ये मेरे तकरीबन जो मेरे पास अभी रिसेंट जिन बच्चों ने पढ़ा है ना, तकरीबन 8 से 10 बच्चे जो है उनका नाम लिस्ट में आया हुआ है जी। उनमें से ये 2 स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी रिसेंट इन्होंने 2-3 महीने पहले जो है वो सेशन लिया था, तो इनकी मतलब है कि रिटर्न इनका पास है जी। तो इनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, इनका मेरिट कितना, यानी कि नंबर कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर के अंदर। क्योंकि अभी जो शॉर्ट लिस्ट होना है ना बच्चों ने, तो उसके बाद फाइनल एक लिस्ट लगनी है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं। तो क्योंकि अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं उनके बहुत चांस हैं कि वो इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा जी। तो इनके साथ डिस्कस करते हैं। बदर अहमद है और उस्मान है जी। इनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये पेपर जो अब क्या फील कर रहे हैं, कि आपकी जो तैयारी थी पेपर के हवाले से अच्छी थी और कितने आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। सर जी, तैयारी बहुत अच्छी थी और जब हम पेपर दे कर आए थे तब भी हमने दूसरा यानी कि दिया था दूसरा इंटरव्यू। उसमें भी हमने बताया था कि मेरे एक्सपेक्टेड नंबर 75 से 80 तक हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप जो तैयारी आपने की है, जब आप मेरे पास पढ़ने आए थे तो उससे पहले जो है वो आपकी क्या तैयारी थी और उस सेशन लेने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई? सर जी, हमारा पहले बैकग्राउंड ही साइंस का था। हमने जैसे जीरो से स्टार्ट किया था। वो सारी ज्योग्राफिया वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, मैथ तो चलो हमारा साइंस का सब्जेक्ट था, मैथ हमने कंप्लीट कर ली। बाकी ओवरऑल ही हमने तकरीबन सर तनवीर रांझा की गाइडलाइन से ही हमने ये पेपर अपीयर किया। ठीक हो गया, यानी कि आपका पेपर जो अटेम्प्ट आपने किया ये आपकी पहली मतलब है कि रिटर्न पास है। हाँ जी, पहला रिटर्न टेस्ट है, ठीक हो पास गया जी। मतलब है कि आपका तकरीबन जो है अभी तैयारी करते हुए इनको ना 5 से 6 माह हो गए। पहले इन्होंने सेशन लिया और उसके बाद 2 महीने के बाद इन्होंने ये पेपर दिया था। तो इनका रिटर्न जो है वो पहली इनकी जो है समझ लें कामयाबी है जी। और उस्मान के पहले रिटर्न पास हो चुके हैं जी, उनकी भी लेकिन मुबारकबाद है कि दोबारा जो है उनका ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो है वो रिटर्न पास हुआ है जी। तो उनसे भी पूछते हैं कि जी आपके एक्सपेक्टेड नंबर जो है ना वो कितने बनेंगे जी। सर एक्सपेक्टेशन 80 तक एक्सपेक्टेशन है मेरी जी कि जब जैसे पेपर दिया था उसके मुताबिक हमने 75 से 80 की एक्सपेक्टेशन तब से रखी हुई है। सही और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस लिस्ट में नाम है वो काफी ऊपर है। सही है। देखा जाए तो जितनी जितनी लंबी लिस्ट उन्होंने लगाई है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा नाम काफी आगे है। सही तो एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की लिस्ट में भी आएंगे। सही है। और कोशिश करेंगे कि एलोकेट हो जाए। सही है। और आपकी सारी मेहरबानी है कि हमने राजा साहब से काफी ज्यादा गाइडलाइन। पहले था कि तैयारी तो नहीं कह सकते उसे, पहले जो पेपर एक आधा पास हुआ वो तुका कह सकते हैं, तुके लग गए। क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री ये कोई खास पढ़ी नहीं थी। पढ़ने की वजह ये है कि हमारा साइंस बैकग्राउंड, जैसे मेरा बीएस केमिस्ट्री है, ज्यादातर मैं फिर केमिस्ट्री के हवाले से मैंने तैयारी की है। ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री ये चीजें हमने नहीं पढ़ी हुई थी, ये आपसे पढ़ी। फिर अब तैयारी बेहतर है, काफी बेहतर है। पहले तो कह सकता हूँ कि मैं तुक्का ही था, सही जो लगा पेपर क्लियर हुआ। लेकिन अब जो पेपर दिया है वो प्रॉपर आपकी गाइडलाइन के जरिए जैसे आपने पढ़ाया, तो काफी सेटिस्फाइड है हम। सही है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आगे आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे और सारे पोर्शन तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात एलोकेशन भी देगी। अच्छा, आप क्या आने वाले दोस्तों को जो मतलब है कि अभी नया जिन्होंने स्टार्ट किया है पेपर 1 की तैयारी करना, कंप्यूटर एग्जाम्स में एंट्री है उनकी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो सेल्फ स्टडी करें या वो किसी टीचर से गाइडलाइन लें, क्या उन्हें करना चाहिए जी? सर किताबों में इल्म तो होता है लेकिन सिखाने वाला साथ लाजमी हो तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाता है। सही है। किताबें
पढ़ने से ठीक है, इल्म तो आ जाता है, लेकिन जो सिखाने वाला है जब वो सिखाता है तो फिर बंदे की बेहतरी ज्यादा, बंदे की डेवलपमेंट होती है, बंदे में बेहतरी आती है। सही तो हम तो यही कहते हैं कि टीचर से पढ़ के आप तैयारी करें। तो खास तौर पे जैसे हमने की, पहले थी तैयारी तो नहीं की, लेकिन आपसे जब तैयारी की तो हमें लगा कि वाकई ये एक अलग चीज है, एक अलग दुनिया है। सही जो वन पेपर है ये एक अलग दुनिया, में ऐसे कहता हूँ साइंस स्टूडेंट के हवाले से खास तौर पे, सही ये एक अलग ही दुनिया है। सही और मेंटोर के बगैर काम तो नहीं होता। सही जिस फील्ड में मर्जी चले जाए, साइंस हो आर्ट्स हो, मेंटोर लाजमी है। सही हो मेंटोर के बगैर काम नहीं हो सकता। सही सर, तो मैं हम तो रेफर करेंगे कि सर तनवीर रांझा साहब आए की तरफ आए और इनसे तैयारी करें। काफी अच्छी गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। बिना मुर्शिदों कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਨਵੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ज्वाइन करो। जी। अच्छा दोस्तों, क्योंकि ना काफ़ी दोस्तों की ना जब हमारे पास कॉल्स वगैरह आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो वो ना पूछते हैं जी सर आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है ना। तो मैंने अक्सर देखा है अकेडमीज़ के जो हालात है ना वो इस अंदाज में होते हैं कि वो ऐसे बंदे जिनका अकेडमी वो गए भी नहीं है, उनकी पिक्चर उठा के वो फेसबुक पे और मुख्तलिफ जगहों पे लगा देते हैं जी हमारा स्टूडेंट है ना। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं कहता हूँ कि जो मेरा अपना ज़ाती स्टूडेंट है जो एलोकेट हुआ है, मैं उसकी वीडियो बना के ना लगाता हूँ ताकि उस पता चले कि यार ये स्टूडेंट वाकई इनसे गाइडलाइन दी है ना। तो ये एक मेरा पैटर्न है, क्योंकि पिक्चर्स आप देखें ना कि जिस एकेडमी में आप जाएंगे, जब सीएसएस का पेपर पास होता है या एलोकेशन होती है तो हर एकेडमी में आपको जो टॉपर है ना उसकी पिक्चर नजर आएगी। और ये नहीं है कि वो पढ़ा है नहीं पढ़ा उन्होंने पिक्चर लगा दी है ना जी। तो ये चीजें गलत होती हैं। तो जो दो सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं ना जी, तो उनको एक दफा चैनल विजिट करें, वहां पे हमारे स्टूडेंट की वीडियोस लगी हुई हैं जो एलोकेट हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे दोस्त एलोकेट होंगे हम उनकी आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। साथ सब दोस्तों के लिए बेस्ट विशेस हैं जो लोग अभी जिनका नाम आया है लिस्ट के अंदर, और जो बाकी दोस्त भी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगे रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 2 महीने में या 3 महीने में अगर आपका रिटर्न पास नहीं हुआ तो मतलब कि हमारे से होएगा नहीं जी। तो ऐसा नहीं है। ये दोस्त भी जब सेशन उन्होंने लिया था, असल तैयारी आपकी सेशन लेने के बाद होती है, क्योंकि चीज़ों का आपको एक आइडिया हो जाता है और उसके बाद आप अच्छी तरह उनको जो है वो सेपरेट करते हैं, पोर्शन वाइज करते हैं और रिवीजन के अंदर जाके दोबारा से सही महीनों के अंदर, यानी अगर आप 3 या 4 माह का सेशन लेते हैं तो उसके बाद असल में आपकी तैयारी शुरू होगी जो एलोकेशन वाली है। कोई दोस्त कहते हैं जी मैंने सेशन लिया था, उसके बाद वो उतनी शिद्दत के साथ या मेहनत के साथ पढ़ते नहीं है, तो फिर कहते हैं हमारा पेपर पास नहीं हुआ। तो मामला यही है कि अगर आप अच्छी तरह डीपली जाके सेशन लेने के बाद रिवाइज करेंगे चीज़ें तो इंशाल्लाह ज़रूर एलोकेशन होगी। और वो कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, क्योंकि ये जो कंपटीशन का ये दुनिया है ना इसमें डिसहार्ट बंदा बहुत होता है। क्योंकि आपको पता है जिस स्टेज में हम चल रहे होते हैं ना, स्टूडेंट है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। क्यों? पीछे डिग्रियां तो ले ली और अब आगे हमारे पास जॉब नहीं है और फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, उस वक्त बंदा थोड़ी थोड़ी बातों पे डिसहार्ट हो जाता है। तो उस डिसहार्ट होने से बचने के लिए एक तो एक आपको मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट रखे। जब आप डिसहार्ट हों तो वो आपको मोटिवेट करे, गाइडलाइन दे। और दूसरा ये होता है कि आपको जो है राइट डायरेक्शन में ना वो लेके चले, ताकि जो ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हैं वो फासला आपका थोड़े टाइम के अंदर, थोड़े मतलब अरसे में वो कवर हो जाए। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि आपका फीडबैक क्या है। आपका कोई भी इशू हो वन पेपर जनरल नॉलेज के हवाले से आप इस पे करेंगे, हमें कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।